हेलो एवरीवन, वेलकम टू मरुधरा स्टडी प्लेटफॉर्म। एसआर सैनी सॉल्यूशंस की इस सीरीज़ में इससे प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व किए थे। आज इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 36 से। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 36 जो है उसमें दिया है कि पूर्णांकों के समुच्चय z पर एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है कि m r n जहां पर m प्लस n विषम है, तब आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन R के लिए सही है। R स्वतुल्य है, R सममित है या R संक्रामक है। इनमें से हम देखते हैं कि किस प्रकार का संबंध है। तो आपको रिलेशन R दिया है m r n इस प्रकार परिभाषित है कि m प्लस n जो है वो विषम है और mn जो है वो पूर्णांक हैं। mn बिलोंग्स टू z। तो आपको बताना है जो रिलेशन है, क्या ये रिलेशन स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। तो चेक करते हैं सबसे पहले स्वतुल्य संबंध है या नहीं। तो स्वतुल्य संबंध होगा जब यहाँ पर m बिलोंग्स टू r होगा, m बिलोंग्स टू r होगा तो जो संबंध है वो हो जाएगा स्वतुल्य। तो यहाँ पर चेक करेंगे, आपको दिया है कि m r n का संबंध इस प्रकार है m का n से कि m प्लस n जो है वो विषम है। तो क्या यहाँ पर आप m r m लेंगे, m का रिलेशन m से होने पर m प्लस m जो है वो विषम होगा या नहीं होगा। चेक करते हैं। m प्लस m जो है वो हो गया 2m, यानी ये 2 का मल्टीपल हो गया, 2 का गुणज हो गया, ये 2 से विभाजित है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे जो 2m है वो सम संख्या है। होना चाहिए था विषम, लेकिन ये संख्या हो गई है सम। तो ये जो रिलेशन है यहाँ पर m का m से कोई रिलेशन नहीं है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे कि m जो m से रिलेटेड नहीं है, m जो है वो नॉट बिलोंग्स टू r है। तो जो r है वो यहाँ पर स्वतुल्य संबंध नहीं है। आप यहाँ पर कोई पूर्णांक रखकर देख सकते हैं। 1 प्लस 1 हो गया 2, जो कि विषम नहीं है, सम संख्या है, इसलिए ये जो संबंध है ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा चेक करेंगे, स्वतुल्य के बाद सममित के लिए चेक करेंगे। तो m r n गिवन है, इस प्रकार परिभाषित है कि m प्लस n जो है वो विषम है और जो mn है वो पूर्णांक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि m प्लस n या n प्लस m एक ही बात है, क्योंकि जो योग होता है वो क्रम विनिमय होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि m प्लस n विषम है तो n प्लस m भी विषम ही होगा, दोनों के सम में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए, जब पहले m प्लस n लिखा था तो m का रिलेशन जो है वो n से था, अब यहाँ पर हो गया है nm। तो यहाँ आप लिख देंगे कि n जो है वो m से रिलेटेड है, nm जो है वो बिलोंग्स टू r है। तो ये जो संबंध है ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा, ये सममित संबंध है। तो सममित संबंध में यहाँ पर यदि m r n है और m r n होने पर n r m भी है, तो इस रिलेशन को आप कहेंगे कि ये सममित संबंध है। तो इस क्वेश्चन में ये जो संबंध दिया गया है ये सममित संबंध है। थर्ड, इसमें देखेंगे कि क्या ये संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक के लिए आप देखेंगे, संक्रामक संबंध के लिए आप चेक करेंगे, यहाँ पर आपने रिलेशन लिए हैं, यहाँ पर m और n में एक रिलेशन लिया है आपने, n और एक एलिमेंट्स और ले लीजिए, जैसे आपने लिख लिया है p। तो यहाँ देखिए m और n में रिलेशन होगा तो m प्लस n विषम होगा। m प्लस n जो है वो कैसा होगा, विषम होगा। यहाँ mn जो है वो पूर्णांक दिए गए हैं। दूसरा देखते हैं, n और p यदि लेते हैं तो n प्लस p जो है वो विषम होगा। तो यहाँ पर देखेंगे कि क्या m का p से रिलेशन है, क्या m और p का जो सम है वो भी विषम संख्या है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई भी नंबर लेंगे आप, जैसे 1 प्लस 2 और 2 प्लस 3 लिया, तो 1 प्लस 2 जो है
वो विषम है, इनका सम जो है वो 3 है। इसी तरह से 2 + 3 जो है वो 5 है, ये भी विषम है। तो आप यहां कह सकते हैं कि 1 जो है वो रिलेटेड टू 2 है, 1 जो है वो रिलेटेड टू 2 है, 1 का रिलेशन 2 से है, और 2 जो है उसका रिलेशन जो है वो 3 से है। अब आप देखेंगे क्या जो 1 है उसका रिलेशन 3 से है, तो यहां पर दिया गया आपको m + n विषम होना चाहिए, तो आप ऐड करेंगे 1 + 3 जो कि होता है 4, विषम नहीं है। तो विषम नहीं है, ये सम है, तो यहां पर 1 का जो रिलेशन है वो जो है रिलेशन वो 3 से नहीं है, इसलिए जो यहां पर r है वो संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहां देखेंगे कि r स्वतुल्य नहीं है, दूसरा r सम्मित है, तीसरा r संक्रामक नहीं है। तो यहां पर केवल ऑप्शन बी जो है वो ट्रू है, तो यहां चेक करेंगे, यहां जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है, जिसमें दिया गया है केवल बी। नेक्स्ट आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37। समुच्चय x के दो अरिक्त समुच्चय a और b हैं। तो यहां पर जो आपको दिया है समुच्चय x के दो अरिक्त उप समुच्चय आपको दिए हैं a और b, और आपको यदि a - b यूनियन b - a है तब आपको बताना है इक्वल्स टू a यूनियन b, तब सत्य कथन इसमें आपको बताना है। तो देखिए यहां पर दो उप समुच्चय हैं a और b के, तो यहां a - b जो है और उसका यूनियन b - a इक्वल्स टू आपको दिया है a यूनियन b। तब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है वो सही है, क्या a जो है वो b का सबसेट है, क्या a b के इक्वल है, क्या b जो है वो a का सबसेट है, या a जो है वो x - b का सबसेट है। चेक करते हैं, यहां दिया है a - b यूनियन b - a, तो a - b और b - a का जो यूनियन है उसको आप कहते हैं सम्मित अंतर। दो समुच्चयों का जो है वो सम्मित अंतर आपको दिया है, और वो सम्मित अंतर जो है वो a यूनियन b के बराबर है। जो सम्मित अंतर है वो a यूनियन b के बराबर है। तो देखते हैं यहां पर जो सम्मित अंतर है इसको आप लिख सकते हो यूनियन माइनस इंटरसेक्शन, a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। ये पहले भी हमने पिछले क्वेश्चंस में सोल्व किया है। तो यहां सम्मित अंतर आपने लिख लिया है a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इक्वल्स टू आपके पास है a यूनियन b। तो यहां चेक करते हैं, आप देखेंगे दोनों को आप कंपैरिजन करेंगे तो दोनों साइड में a यूनियन b है, तो a यूनियन b में से क्या माइनस करें कि a यूनियन b ही रहे। तो यहां जो इसकी वैल्यू आप कह सकते हैं ये फाई है, फाई माइनस करने पर ये a यूनियन b ही रहेगा। a यूनियन b जो सेट है उसमें से हमें दूसरा सेट माइनस करना है और इक्वल्स टू a यूनियन b ही आना चाहिए, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा। तो क्या होता है a माइनस फाई जो है वो a के इक्वल होता है। तो यहां पर जो a यूनियन b है ये a यूनियन b के इक्वल है, तो ये जो माइनस कर रहे हैं ये किसके इक्वल है, ये फाई के इक्वल है। तो आप क्या लिखेंगे कि a इंटरसेक्शन b जो है वो फाई है, दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। इनमें उभयनिष्ठ अवयव नहीं है तो आप कहेंगे कि जो a है वो b का सबसेट नहीं है, उभयनिष्ठ अवयव नहीं है। तो यहां पर जो आपको सबसेट दिया है a इज सबसेट ऑफ b, इसका मतलब हुआ कि a के सभी अवयव b में हैं, लेकिन यहां पर जो इंटरसेक्शन है वो फाई के इक्वल है। तो आप क्या कह सकते हैं, फाई जब होगा इंटरसेक्शन इनमें उभयनिष्ठ अवयव नहीं है, तो आप ये कहेंगे कि न तो a है वो b का सबसेट है और ना ही b जो है वो a का सबसेट है, और a और b इक्वल भी नहीं है। तो यहां पर ऑप्शन 1, 2 और 3 जो हैं वो इनकरेक्ट ऑप्शन हो गए। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा a जो है वो सबसेट हो जाएगा x माइनस b का, जो यहां पर सबसेट हो जाएगा x माइनस b का। तो ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है, और इसको आप वेन डायग्राम की सहायता से आप चेक भी कर सकते हैं। तो a जो होगा वो x माइनस b का सबसेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38।
x और दो अरिक्त समुच्चय हैं, x और y दो अरिक्त समुच्चय हैं और x से y में r1 और r2 दो संबंध आपको दिए गए हैं, तब निम्नलिखित में से सही कथन आपको बताना है। तो आप यहां पर देखेंगे कि सभी में आपको इंटरसेक्शन और इनवर्स दिया है, तो आप इसको सॉल्व करते हैं। आपको दिया है r1 और r2 का इंटरसेक्शन और उसका जो इनवर्स है वो इसमें से सबसेट होगा या इक्वल होगा, ये आपको चेक करना है। तो देखिए आप यहां पर R1 इंटरसेक्शन R2 जो है उसका होल इनवर्स आपको बताना है कि इसमें क्या होगा। तो आप यहां पर देखेंगे कि R1 इंटरसेक्शन R2 का होल इनवर्स आप कर रहे हैं, तो ये जो है यहां पर आपने मान लिया कि इस इंटरसेक्शन में कोई एक पेयर आपने ले लिया है एक्स वाई, तो आपने लिखा कि एक्स वाई है वो रिलेटेड है R1 इंटरसेक्शन R2 का होल इनवर्स। ये जो सेट है इस सेट में आपने एक एलिमेंट ले लिया एक्स वाई, यहां जो रिलेशन है इस सेट में जो आपने एलिमेंट लिया है वो लिया है एक्स वाई, तो ये सेट का रिलेशन है एक्स वाई। तो यहां आप देखेंगे कि इंटरसेक्शन है, इनवर्स है, तो पहले आप क्या करेंगे, इनवर्स को चेंज करेंगे। तो इनवर्स जब हटाएंगे आप यहां पर R1 R2 लिखेंगे, तो यहां ऑर्डर पेयर जो है इनवर्स था पहले, अब ये रिवर्स ये भी हो जाएगा, तो आप यहां पर लिख देंगे YX जो है वो बिलोंग्स टू होगा कौन से सेट में, R1 इंटरसेक्शन R2 में। अब क्या किया है, यहां से आपने इनवर्स हटा दिया है, तो इनवर्स हटाते ही जो ऑर्डर्ड पेयर जो आपके पास था रिलेशन में एक्स वाई, उसको आप क्या लिख देंगे, YX लिख देंगे। अब यहां पर देखेंगे कि ये इंटरसेक्शन में है, यानी ये जो अवयव है ये इन दोनों में होगा, तो आप लिख सकते हैं कि YX जो है वो R1 में भी है और YX जो है वो R2 में भी है। क्या लिखेंगे कि YX बिलोंग्स टू R1 और YX बिलोंग्स टू R2। अब वापिस आप इन्वर्स कर दीजिए, यदि YX जो है वो R1 का कोई एलिमेंट है, R1 में एग्जिस्ट करता है, तो जो यहां पर इसको वापिस से आप XY है लिखेंगे, तो ये जो है R1 इनवर्स हो जाएगा। यहां पर ऑर्डर्ड पेयर का क्रम चेंज आप कर देंगे तो यहां हो जाएगा इनवर्स। इसी तरह आप लिख लेंगे कि XY है वो बिलोंग करता है R2 इनवर्स में। यहां पर जो क्रम चेंज कर देंगे YX है, आप इसका XY लिख देंगे, तो यहां जो रिलेशन था R1 जो सेट है R1, यहां हो जाएगा R इनवर्स, रिलेशन का इनवर्स हो जाएगा। तो आप यहां देखेंगे कि ये दोनों में है, XY जो है वो रिलेशन R1 में भी है, R1 के इनवर्स में भी है और R2 के इनवर्स में भी है, दोनों में कॉमन है। तो आप लिख सकते हैं कि XY जो है वो बिलोंग करता है R1 इनवर्स और R2 इनवर्स के इंटरसेक्शन में। तो आप चेक कर लेंगे इसकी सहायता से कि कौन सा ऑप्शन है सही है। तो आप देखेंगे इसमें जो ऑप्शन है थर्ड है वो करेक्ट ऑप्शन है। R1 इंटरसेक्शन R2 का होल इनवर्स जो है वो इक्वल होता है R1 इनवर्स इंटरसेक्शन R2 इनवर्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, समुच्चयों पूर्णांकों के समुच्चय Z पर एक परिभाषित संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है कि A R B, इस प्रकार परिभाषित है कि A+2B जो है वो 3 का गुणज है। तो आपको बताना निम्न में से कौन सा कथन सही है कि क्या R जो है वो केवल स्वतुल्य है या केवल सम्मित है या केवल संक्रामक है या R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता के लिए क्या चेक करेंगे, स्वतुल्य भी, सम्मित भी और संक्रामक भी। तो यहां सबसे पहले चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। तो स्वतुल्य संबंध होगा, यहां पर जो संबंध आपको दिया है वो दिया है A और B में, A R B इस प्रकार परिभाषित है कि A+2B जो है वो 3 का गुणज है। तो क्या करेंगे, यहां पर दोनों ही A रख लेंगे। यदि A R A हो जाए, A का रिलेशन A से हो जाए, उसी से हो जाए, खुद से हो जाए, तो उसे आप कहेंगे कि वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन स्वतुल्य संबंध है। तो देखते हैं यहां पर A R A रिलेशन लेने पर क्या होगा, A+2A हो जाएगा। दोनों जगह A रख देंगे, यहां A है यहां भी A रख देंगे, तो A+2A हो गया। तो यहां देखेंगे A+2A जो है वो 3A है और 3A जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 का गुणज है। तो यहां 3 का गुणज होते ही A का रिलेशन जो है वो A से हो गया है। तो आप क्या कहेंगे कि जो संबंध है वो एक स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है।
दूसरा संबंध चेक करेंगे स्वतुल्य के बाद में सम्मित चेक करते हैं। तो सम्मित में क्या होना चाहिए, अभी आपको दिया है ए आर बी, इस प्रकार परिभाषित है कि a प्लस 2b जो है वो 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। तो आप देखिए यहाँ पर a प्लस 2b जो है वो 3 का गुणज है, तो यहाँ पर आप करेंगे ए आर बी होने पर बी आर ए हो जाए तो उस रिलेशन को आप कहेंगे सम्मित संबंध। तो यहाँ बी आर ए होने के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए, b प्लस 2a जो है वो 3 का गुणज होना चाहिए। तो आपको देखना है कि b प्लस 2a जो है वो 3 का गुणज है या नहीं। तो b प्लस 2a, तो 2a आपको चाहिए तो आप क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी 3 का गुणज है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 6 का गुणज हो गया, लेकिन 3 का गुणज तो अभी भी है। आप इसको इस तरह से लिख लीजिए कि 3 का गुणज जो है इक्वल्स टू 3n लिख लिया आपने, और n बिलोंग्स टू आपने लिख लिया, गुणज यहाँ पर z दिया गया है पूर्णांकों के समुच्चय z में, तो n जो है वो z है। तो यहाँ पर देखो a प्लस 2b इक्वल्स टू 3n है, 3 का जो है वो गुणज है। तो यहाँ आप क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वेशन को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ हो गया 2a, ये हो जाएगा 4b इक्वल्स टू 6n, ये 6n जो है ये 3 का गुणज है। अब यहाँ देखेंगे, आपको देखना है कि b प्लस 2a, तो आप यहाँ से एक b ले लेंगे, तो यहाँ एक b आप लिखेंगे तो अलग से आपके पास बच गए हैं 3b, यहाँ उसके साथ में है आपके पास में 2a, तो आप इसको लिख सकते हो कि b प्लस 2a प्लस में 3b इक्वल्स टू आपने लिख लिया है 6n। 3b 3 का मल्टीपल है, आप दूसरे साइड इसको लिख सकते हो 6n भी 3 का मल्टीपल है, 3b भी 3 का मल्टीपल है। यहाँ क्या बचा, b प्लस 2a जो है आप इस तरह से इसमें 3 कॉमन लेके भी लिख सकते हो, तो 2n माइनस b यानी ये 3 का मल्टीपल है, कौन सा, b प्लस 2a। तो आप कहेंगे कि जो b है वो रिलेटेड टू a है, b का रिलेशन जो है वो a से है। यदि a का रिलेशन b से होने पर b का रिलेशन a से हो जाता है तो आप कहेंगे कि ये रिलेशन जो है ये सम्मित संबंध है। थर्ड आप चेक करेंगे, सम्मित के बाद में संक्रामक चेक करेंगे, तो लिखते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन जो है वो कैसे करेंगे। तो यहां देखते हैं संक्रामक संबंध है या नहीं। तो यहां देखिए आपको दिया गया है a का रिलेशन b से, ए आर बी इस प्रकार परिभाषित है कि a प्लस 2b जो है वो 3 का गुणज है, तो आपने लिख लिया 3n, जहां n बिलोंग्स टू z है, पूर्णांकों के समुच्चय z पर एक परिभाषित संबंध इस प्रकार है कि ए आर बी a प्लस 2b इक्वल्स टू है 3n यानी 3 का गुणज। तो ए आर बी और बी आर सी होने पर अगला रिलेशन लेंगे बी आर सी होने पर, तो यहां लिख देंगे b और यहां लिख देंगे c, ये भी हो गया 3 का मल्टीपल आप लिख लीजिए m। अब आपको बताना है कि ये दो रिलेशन हैं, यदि a का रिलेशन जो है वो 3 से हो जाए, a का रिलेशन जो है वो c से हो जाए, a का रिलेशन जो है वो c से हो जाए, यानी a प्लस 3c जो है, a प्लस 2c जो है वो 3 का मल्टीपल हो, 3 का गुणज हो, तो आप कहेंगे कि इनमें संबंध है ए और सी में भी, तो जो संबंध है वो संक्रामक संबंध हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर आपके पास में 2 इक्वेशंस हैं, आपको चाहिए a प्लस 2c, तो आप इनको ऐड कर दीजिए दोनों इक्वेशंस को, ये हो गया a और प्लस में 2c, आपको इनकी जरूरत है, a प्लस 2c लिख लिया। उसके अलावा आपके पास में बचा 2b प्लस b जो कि होता है 3b इक्वल्स टू है 3n, और आपके पास है 3m, 3b को भी आप दूसरी तरफ लिख लीजिए, तो आपके पास हुआ a प्लस 2c इक्वल्स टू 3n प्लस 3m माइनस 3b। आप ये देखेंगे कि ये सभी जो हैं वो 3 के मल्टीपल्स हैं, 3 के गुणज हैं, आप इसमें 3 कॉमन लेकर भी लिख सकते हैं m प्लस n माइनस b। तो ये जो है ये 3 का मल्टीपल है क्योंकि इसके फैक्टर में 3 आया है। तो यहाँ रिलेशन जो है वो हो गया a का c से, तो आप लिख देंगे कि a आर सी, a रिलेटेड टू c। आप देखेंगे ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो जब ए बी बिलोंग्स टू आर हो और बी सी बिलोंग्स टू आर हो तब ए सी बिलोंग्स टू आर हो जाए तो उस रिलेशन को आप कहेंगे कि संक्रामक संबंध है। तो तीनों ही प्रकार का संबंध है, तो यहाँ जो आंसर है वो हो जाएगा कि आर एक तुल्यता संबंध
है। आर एक तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, किन्हीं तीन अरिक्त समुच्चय ए बी सी के लिए निम्न दो कथन हैं। आपको दो कथन दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि यहां पर Q सत्य होने पर P सत्य होगा, यहां है P सत्य होने पर Q भी सत्य है और Q सत्य होने पर P भी सत्य है। यहां बताना है कि P सत्य होने पर Q सत्य है या उपरोक्त तीनों कथनों की सत्यता है, तो निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कह सकते हैं। तो आपको टू स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो P है और उसमें दिया गया है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C जो है वो इक्वल है A इंटरसेक्शन B यूनियन C के। तो देखिए यहां चेक करते हैं इसकी सत्यता कि क्या ये P सत्य होने पर आपके पास में Q आता है या नहीं। तो देखिए यहां जो लिखा हुआ है कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, यहां प्रॉपर्टी अप्लाई कर दीजिए एसोसिएटिव। तो यहां पर लिख देंगे A का इंटरसेक्शन B से, A इंटरसेक्शन B, फिर आगे है यूनियन लिख देंगे और A का इंटरसेक्शन C से लिख देंगे, इक्वल्स टू जो है उसको लिख लीजिए A इंटरसेक्शन B यूनियन C। तो आप यहां देखेंगे कि A इंटरसेक्शन B दोनों साइड्स में है। जब आप कंपेयर करेंगे कि A इंटरसेक्शन B का यूनियन इधर भी है A इंटरसेक्शन B का यूनियन, तो यहां आप देखेंगे कि ये जो दोनों सेट हैं जो यूनियन के बाद आए हैं वो क्या हो जाएंगे। यहां पर देखिए कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, इधर भी A इंटरसेक्शन B यूनियन C है। तो यहां हो जाएगा जो बचा हुआ है आपके पास में A इंटरसेक्शन C इक्वल हो जाएगा C। दोनों साइड्स का कंपेयर करेंगे आप तो दोनों में देखेंगे कि A इंटरसेक्शन B यूनियन, इधर भी A इंटरसेक्शन B यूनियन, तो यहां यूनियन किया गया है A इंटरसेक्शन C से, यहां यूनियन किया गया है C से, और दोनों कैसे आते हैं, इक्वल आते हैं। तो ये दोनों सेट जो हैं वो इक्वल होंगे। तो यहां देखेंगे कि A और C का जो इंटरसेक्शन है वो C के बराबर है। इंटरसेक्शन जो कॉमन है यहां पर A के और C दोनों के अवयव हैं वो C के अवयवों के बराबर हैं। तो यहां पर देखेंगे कि यहां जो आया है आपके पास में C जो आ रहा है इस इंटरसेक्शन में A और C के इंटरसेक्शन में वो C के बराबर है, यानी A और C के अवयव हैं, यहाँ केवल C के अवयव हैं। तो इस C के अवयव इसमें होंगे किसमें, A इंटरसेक्शन C में। तो आप कहेंगे कि C जो है वो सबसेट हो जाएगा किसका, A का, सबसेट हो जाएगा A का। यहां देखिए A इंटरसेक्शन C, यहाँ A भी है और C भी है, दोनों में कॉमन लेने पर आता है C। तो यहाँ A और C में कॉमन लेने पर C आया, तो आप कहेंगे C है वो A का सबसेट है। इसका रिवर्स करके देखेंगे कि C जो है वो सबसेट है A का, तो यहां से आप रिवर्स कर लेंगे इसको, C सबसेट है A का। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आप इसमें देखेंगे C सबसेट है A का, तो यहां A इंटरसेक्शन C जो है वो हो जाएगा C। रिवर्स करेंगे इसको, A इंटरसेक्शन C जो है वो हो जाएगा C, और यहां पर आप चेक करेंगे कि A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C है। तो वापिस आप यहां से रिवर्स आप लिख सकते हैं। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि P सत्य होने पर Q सत्य है और Q सत्य होने पर P सत्य होगा। तो यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस ऑप्शन में जो है वो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इस ऑप्शन में ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि P सत्य होने पर Q सत्य है और Q सत्य होने पर P सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय n में एक संबंध R निम्न प्रकार परिभाषित है कि A B का मैसेप 2 है। तो देखिए यहां पर रिलेशन दिया है A B, आपको बताना है स्वतुल्य है परंतु सम्मित नहीं है, केवल सम्मित है, सम्मित और संक्रामक है, या तुल्यता संबंध, यानी तीनों ही प्रकार का संबंध है, स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है और एक संक्रामक भी। चेक करते हैं, A B इस प्रकार परिभाषित है कि AB का मैसेप HCF जो है वो 2 है, ABC का HCF जो है वो 2 है। तो सबसे पहले स्वतुल्य संबंध देखेंगे, यानी AA रिलेटेड टू R होना चाहिए। तो यहां पर देखेंगे आप AA लेने पर
क्या ए और ए का HCF 2 होगा? तो आप देखेंगे कि ए और ए का HCF जो है वो ए ही होगा। 1 और 1 का HCF है वो 1 होगा, 2 और 2 का HCF 2 होगा, 3 और 3 का HCF 3 होगा। तो यहाँ पर HCF जो है वो 2 नहीं है। तो ये जो संबंध है ये स्वतुल्य संबंध नहीं है। स्वतुल्य के बाद इसमें चेक करेंगे सम्मित संबंध। तो सम्मित में आप देखेंगे कि AB का HCF जो है वो 2 है। तो AB नंबर वही है, आप AB लिखें या BA लिखें एक ही बात है। तो यहां पर आपने लिखेंगे कि AB का HCF 2 है, तो यहां रिलेशन हो गया A का B से। और यदि आप इसको लिखेंगे कि B का और A का HCF 2 है, तो यहां रिलेशन आप लिख देंगे B का A से। तो आप देखेंगे कि A रिलेटेड टू B होने पर B रिलेटेड टू AB है, AB बिलोंग्स टू R होने पर BA बिलोंग्स टू R भी है। AB का HCF भी 2 है और BA का HCF भी 2 है। AB का भी 2 है HCF और BA का भी 2 है। तो जो रिलेशन है ये सम्मित है। थर्ड आप देखेंगे क्या ये संक्रामक संबंध है। थर्ड आप देखेंगे कि क्या ये संक्रामक संबंध है। तो संक्रामक के लिए देखते हैं संक्रामक संबंध। तो यहां देखिए संक्रामक होगा जब ARB और BRC AB रिलेटेड टू AB बिलोंग्स टू R हो और BC बिलोंग्स टू R हो। इन दोनों रिलेशन के होने पर यदि AC बिलोंग्स टू R हो जाए तो रिलेशन जो है वो संक्रामक संबंध होगा। तो यहां पर दिया गया है कि AB का HCF जो है वो 2 है। तो आप देखिए यहां पर AB का HCF लेना है 2। जैसे आप कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 6 और 8 आपने ले लिया, तो 6 और 8 का HCF जो है वो 2 है। तो 6 और 8 में रिलेशन हो गया, दोनों का HCF जो है वो 2 है। तो 6 8 बिलोंग्स टू हो गया R। इसी तरह आप दूसरा 8 से स्टार्ट करेंगे, 8 R, यहां ले लिया आपने 18। तो 8 और 18 का HCF जो है वो भी यहां 2 है। 8 और 18 का HCF है वो भी यहां 2 है। यहां 6 और 8 का HCF जो है वो 2 है। यहां 8 और 18 का जो HCF है वो भी 2 है। तो यहां आप चेक करेंगे कि क्या 6 का रिलेशन 18 से है। तो 6 और 18 का HCF आप देखेंगे कितना होता है, 6 3 18 6 हो जाएगा। तो यहां जो HCF है वो 6 आया है, 2 नहीं आया है। और 2 नहीं आया है तो यहाँ 6 जो है वो R से रिलेट, 6 जो है वो 8 से, 6 के बाद था 18, 6 जो है वो 18 से रिलेटेड नहीं है। 6 18 जो है वो नॉट बिलोंग्स टू R है। तो 6 8 R में है, 8 18 R में है, लेकिन 6 18 R में नहीं है। तो संबंध जो है वो संक्रामक संबंध नहीं है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये स्वतुल्य संबंध पहले आपने चेक किया था। इसमें देखिए यहां सबसे पहले चेक किया था आपने कि ये जो है ए का HCF 2 नहीं होगा, ए ही होगा। तो ये जो रिलेशन है ये स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा आपने चेक किया कि आप AB लिखो या BA लिखो, दोनों का HCF जो है वो 2 ही रहेगा। तो ये जो संबंध है ये सम्मित संबंध है। थर्ड आप चेक करेंगे संक्रामक। संक्रामक आपने चेक किया तो यहां पर ये संक्रामक भी नहीं है। ये जो रिलेशन है ये संक्रामक संबंध भी नहीं है। तो आप देखेंगे यहां कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। केवल ये सम्मित संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, आपको एक सेट दिया है x n, जहां n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स हैं और n इज लेस देन इक्वल टू 50। आपको रिलेशन दूसरा सेट आपको दिया है 1। तो आप देखेंगे a में आपके पास में कौन से नंबर्स होंगे जो सम हैं, और यहां पर जो आपको a लेना है वो इसी x में से लेना है 50 तक। तो यहां देखेंगे सम संख्याएं जो हैं 2 4 6 8 कहां तक है 50 तक आपको लेनी है। तो यहां नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए जो है वो हो जाएगा, यहां पर आदि सम संख्याएं आदि विषम, तो 2 से 50 तक जो हैं
वो 25 जो है वो सम संख्याएं हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो जाएगा 25। नेक्स्ट में है आपके पास सेट बी, जिसमें आपको 7 का गुणज लिखना है। एक्स में से 7 के गुणज कौन से हैं, यहाँ पर 50 तक देखेंगे, 7, 14, 21 और लास्ट हो जाएगा 49। तो 7 7 जा 49। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी जो है वो हो जाएगा 7। ए में हो गए 25 एलिमेंट्स, बी में हो गए 7 एलिमेंट्स। अब आपको बताना है कि एक्स के छोटे से छोटे उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या जिसमें ए और बी दोनों विद्यमान है। आपको बताना है जिसमें ए हो और बी हो, दोनों ही हो, ऐसे छोटे से छोटे आपको सेट के उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या आपको बतानी है। तो आप देखेंगे सबसे पहले इनमें कॉमन कौन कौन से अवयव हैं। ए इंटरसेक्शन बी, तो यहां देखिए ए में जो है वो सम संख्याएं हैं, बी में जो है वो 7 के गुणज हैं। दूसरा जो सेट है वो बी है, बी में जो है वो 7 के गुणज हैं। ए में जो है वो सम संख्याएं हैं, तो दोनों में कॉमन कौन से होंगे, जो सम भी हो और 7 का गुणज भी हो। जैसे 14, नेक्स्ट आएगा 28, उससे नेक्स्ट आएगा 42। तो यहाँ इंटरसेक्शन में आप देखेंगे 14, 21 और 42, यहाँ आएगा 28। यहाँ आया पहला 14, दूसरा आएगा 28 और थर्ड जो है वो हो जाएगा 42। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देखेंगे इसमें ए इंटरसेक्शन है बी में, तो ये हो जाएंगे यहाँ पर 3 एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन है। अब आपको यहाँ पर बताना क्या है कि x के छोटे से छोटे उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या जिसमें a और b दोनों हों। तो a और b किस में होंगे, a और b जो हैं वो a यूनियन b में होंगे। a और b जो हैं वो किस में होंगे, a यूनियन b में होंगे। तो यहाँ पर a में जो टोटल अवयव थे वो आपके पास हैं 25, बी में जो अवयव हैं वो हैं 7 और इंटरसेक्शन कॉमन जो है उसमें अवयव हैं 3। तो पहले आप देखेंगे कि यूनियन में कितने अवयव हैं, तो यहाँ लिखेंगे ए यूनियन बी। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपको बताना है, तो आप लिख देंगे ये किसके बराबर होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी के बराबर हो जाएगा। तो ए में है 25 अवयव, बी में है 7 अवयव, ए में 25 अवयव, बी में 7 अवयव। तो यहां लिख देंगे, इधर लिख लेते हैं 25 प्लस 7 और माइनस 3। तो यहां जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके आ गए वो 29 आ गए। और आपको बताना है कि ऐसा छोटे से छोटा उपसमुच्चय जिसमें ए और बी दोनों हो। तो आप यहां देखेंगे कि छोटे से छोटा उपसमुच्चय जो है वो ए यूनियन बी ही होगा, जिसमें ए के और बी के अवयव आते हैं। तो छोटे से छोटा उपसमुच्चय यहाँ हुआ ए यूनियन बी, और ए यूनियन बी में जो हैं वो 29 एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि ए यूनियन बी में 29 एलिमेंट्स होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। a इक्वल्स टू 1 2 है, तो पावर सेट ऑफ a में अवयवों की संख्या बतानी है। तो देखिए a में आपके पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप लिखेंगे एन ए इक्वल्स टू आपके पास है 2। तो अब देखेंगे कि इसके पावर सेट में कितने अवयव होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a। तो यहां लिखेंगे 2 की पावर n, और यहां पर जो a में अवयव है वो 2 हैं। तो यहां a के घात समुच्चय में जो अवयव हैं वो हो जाएंगे 4। तो दूसरा आप देखेंगे कि इसके भी घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a। तो आप यहां चेक करेंगे कि कितने एलिमेंट्स यहां होंगे। तो यहां अवयव कितने हैं इसमें 4, तो यहां भी लिख देंगे 2 की पावर n यानी 2 की पावर 4 जो कि होता है 16। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। आपको U समष्टीय समुच्चय दिया गया है, यूनिवर्सल सेट है, ए इसका उपसमुच्चय है, तब आपको यहां पर जो दिया गया है इसके बताना है कि किसके बराबर है। तो आप यहां देख सकते हैं कि P माइनस यू,
P में से आप कोई भी सेट है उसमें से यूनिवर्सल माइनस करेंगे तो वहां बचेगा फाइव। आप लिख सकते हैं P माइनस यू इक्वल्स टू होता है फाइव, और U माइनस P जो है इक्वल्स टू होता है P डैश। यूनिवर्सल में से P माइनस करेंगे तो P का पूरक बचेगा, और यहाँ P में से यूनिवर्सल माइनस करेंगे तो P के सारे एलिमेंट्स माइनस हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा फाइव। अब यहाँ देखिए लिख लेंगे P, उसके बाद है इंटरसेक्शन, ये हो गया फाइव, फिर यूनियन, यहाँ हो जाएगा P डैश। तो आप देखेंगे P इंटरसेक्शन, यहां जो आएगा यूनियन P डैश के साथ में, फाइव के साथ में यूनियन करेंगे तो P डैश रहेगा। अब P के कॉम्प्लीमेंट से आपको इंटरसेक्शन बताना है तो कितने अवयव उभयनिष्ठ होंगे, कोई भी अवयव उभयनिष्ठ नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे ये जो है ये फाइव के इक्वल हो जाएगा। तो आंसर 1 इज करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट ऑप्शन है। तो यहां फिर से देख लीजिए, ये जो है यूनियन यहाँ P डैश आ जाएगा, किसी भी अवयव का उसके पूरक समुच्चय के साथ इंटरसेक्शन करेंगे यानी दोनों में कोई उभयनिष्ठ अवयव नहीं होगा, तो आप इसको लिखेंगे 5 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि ABC एक समुच्चय X के ऐसे अरिक्त उप समुच्चय हैं कि A यूनियन B जो है वो B इंटरसेक्शन C के इक्वल है, तब निम्न में से कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त संभावना है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन में वेन डायग्राम से आप इसको समझ सकते हैं। इसके लिए जो पॉसिबल कंडीशन है वो इस तरह से होगी कि जो कोई सेट A है यहां, उससे बड़ा सेट B है, उससे बड़ा सेट जो है वो C है। तो यहां देखिए A जो है, इस कंडीशन में आप देखेंगे A जो है वो B का सबसेट है, A के सभी अवयव B में हैं और B के सभी अवयव C में हैं, और इसको आप एक साथ में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं A इज सबसेट ऑफ B, B इज सबसेट ऑफ C। देखिए इसमें क्या दिया है आपको कि A यूनियन B जो है, A और B का यूनियन आप देखेंगे, A के भी अवयव हों और B के भी अवयव हों, A और B का जो यूनियन है, A और B का जो यूनियन है, यहां पर यूनियन जो है A और B का वो B और C के इंटरसेक्शन के बराबर दिया है। तो A और B का यूनियन आप देखेंगे कि B हो गया, और यहां पर आपको बताना है आगे इक्वल है B इंटरसेक्शन C। तो B और C में कॉमन क्या है, B जो है यहां C का उपसमुच्चय है, तो B और C में कॉमन हो जाएगा B। तो आप देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में ये इक्वल है कि A यूनियन B जो है वो भी B बन रहा है और B इंटरसेक्शन C है वो भी B बन रहा है। तो यहाँ एक ही कंडीशन इस तरह की होगी कि A जो है वो B का सबसेट है, B जो है वो C का सबसेट है। तो इस क्वेश्चन में जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, यही इसका करेक्ट आंसर होगा।